नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काको नगर पंचायत से एक बड़ी खबर। काको नगर पंचायत में जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत होती नजर आ रही है। कहीं पर उजाला और कहीं पर अंधेरा नजर आ रहा है। इसी तरह का आज आपको हम जैसा कि अपने पीछे दिखा रहे हैं कि काको बाजार से लेकर सूर्य मंदिर तक बिल्कुल रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही होगी आपको। लेकिन जैसे ही हम वहां से बढ़ते हैं और जरा सा आगे आते हैं, यानी सूर्य मंदिर से अगर आप 100 कदम आगे आएंगे तो वहां से बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। वहीं थोड़ी दूरी पर हजरत बीबी कमाल की दरगाह है, वहां पर बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन अगर कहा जाए तो आधा किलोमीटर सूर्य मंदिर से जो आधा किलोमीटर का जो रास्ता है, जो कि वहां से कब्रिस्तान की बाउंड्री शुरू होती है और वो आके हजरत बीबी कमाल की दरगाह तक खत्म होती है, वहां तक बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। मैं कहना चाहता हूं नगर पंचायत से या जो भी ये लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सूर्य मंदिर तक या काको बाजार तक ही रोशनी रखना है तो आप खुले लफ्ज में ये कह सकते हैं कि इसके आगे हम लाइट नहीं दे सकते हैं। या इसकी वजह क्या है कि हम वहां तक रोशनी नहीं दे सकते जहां पर बिल्कुल अंधेरा है या कोई घटना का कारण बन सकता है। आपको एक बात बताते चले कि जिस तरह का अंधेरा वहां पर होता है और कब्रिस्तान की बाउंड्री है वो भी पूरी नहीं है और पीछे सिर्फ कब्रिस्तानों में जंगल ही जंगल दिखाई देता है। कल को अगर कोई ऐसा बड़ा कांड हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि ये दो पक्ष की बात हो रही है कि आप काको बाजार से लेकर सूर्य मंदिर तक रोशनी को बिखेर देते हैं और उसके बाद वहां से अंधेरा कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं या नगर पंचायत के जो भी अधिकारी हैं या जिनके भी अंडर में ये आता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये दोहरा व्यवहार करने का आखिर क्या वजह है? आप ये दोहरा व्यवहार क्यों दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो रोशनी है और दूसरी वहीं से जहां से एक खतरनाक एरिया सा लगता है, लोगों को डर लगता है, वहां पर आपने लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। जिस तरह से पोलों में ये लाइट दिखाई दे रही है तिरंगा वाला, वो भी अगर लग जाता दरगाह तक नहीं तो कम से कम कब्रिस्तान की बाउंड्री तक भी लगा दिया जाता तो आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता या आज उन्हें यह नहीं कहना पड़ता कि हमें वहां पर डर लगता है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम आ गया है और ठंड के मौसम में शाम जल्दी हो जाता है। मैं बार बार अपने माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि ठंड में जल्दी अंधेरा हो जाता है और अंधेरे के कारण लोगों को डर का सामना करना पड़ता है। कोई साइकिल से आ रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है, उन्हें धक्का ही लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं नगर पंचायत से यह कहना चाहता हूं कि अगर दरगाह हजरत बीबी कमाल की दरगाह नगर पंचायत में नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन जो लास्ट बाउंड्री है कब्रिस्तान की वो नगर पंचायत में जरूर आती है। तो नगर पंचायत में अगर लाइट की व्यवस्था हो रही है, तिरंगे लाइट की व्यवस्था हो रही है, तो उस कब्रिस्तान की बाउंड्री को वहां से महरूम क्यों रखा गया है? वहां तक लाइट क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि लोगों की मुंह को बंद किया जा सके? ये कहने पर मजबूर है लोग कि ये दोहरे व्यवहार का नतीजा दिखाई दे रहा है। ये दोहरा व्यवहार है कि एक तरफ तो आपने रोशनी कर दी है और दूसरी तरफ आपने अंधेरे में छोड़ दिया है और इतने दिनों के बाद भी वहां पर रोशनी होती नहीं दिख रही है। तो लोगों को अगर आपको समझाना है या लोगों को आपको बताना है कि हम दोहरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वहां तक लाइट आनी चाहिए या आपको कोई जवाब तो पब्लिकली देना ही चाहिए कि हम यहां पर लाइट क्यों नहीं लगा सकते। कहने को नगर पंचायत है, कहने को बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, कहने को नगर पंचायत को ग्रीन काको क्लीन काको बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, वहीं पर इस तरह का जो दुर्व्यवहार हो रहा है कि एक तरफ लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया गया है जो कि खतरनाक एरिया माना जाता है, वहां बिल्कुल अंधेरा है। वही बात करते हैं हम दरगाह की, तो मैं दरगाह पर भी जो आपको हम पीछे दिखा रहे हैं ये दरगाह का है और दरगाह पे बिल्कुल ही अंधेरा है और वहां पर लोग खुले में रहने पर मजबूर हैं। ये गलती किसकी है? मैं दरगाह कमेटी से या दरगाह के जो गद्दी नसीह हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनका इंतजाम किया जाए या उन्हें फिर ये कह दिया जाए कि ठंड में यहां पर लोग नहीं रह सकते, आप लोग यहां से चले जाएं। तो लोग जो कंबल ओढ़कर आप देख रहे होंगे कि कंबल ओढ़कर खुले में सोए हुए हैं, ये गलत है। कोई भी हादसा हो सकता है। आप गद्दी नसीह हैं या आपके अंडर में दरगाह आता है तो उनका इंतजाम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है, ना कि किसी और का है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वहां पर जाएं और जाकर ये कह दें कि ठंड के मौसम जब तक रहेगा आप लोग यहां ना रहें, यहां पर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो पब्लिक अपने अपने रास्ते देख लेंगे या उन्हें जहां रहना होगा वो रह लेंगे, कम से कम खुले में तो नहीं रहेंगे।
ठंड इस कदर पड़ रही है कि कंबल ओढ़ने के बाद घर में भी अगर गर्मी लगती, ठंडी लगती है, तो वहां पर का क्या नजारा होगा। मैं इसी तरह से नगर पंचायत से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की विवाद का विषय बना हुआ है, जिस तरह का लोग कह रहे हैं, जिस तरह की इल्जामात लगा रहे हैं, तो कम से कम लाइट की व्यवस्था आप कब्रिस्तान की बाउंड्री तक जरूर कर दे, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानियां ना हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार। इस तरह की अगर कोई भी खबर, कोई भी बातें होती हैं, तो आप हमारे नंबर पर या हमारे साइट पर जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें वीडियो भी भेज सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार।